ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव कहा, मेरे मीठे बच्चों, लाडले बच्चों, तुम्हें सत गुरुवार की बहुत 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 हार्दिक शुभ कामनाएं। सत गुरुवार याद है बच्चों तुम्हें? देखो मैं कह रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। आज भगवान देखो अपने बच्चों को बता रहे हैं कि मेरे मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविल आइज्ड बनो। सिविल आइज मतलब अच्छी आँखें, अच्छी रोशनी बनो। अपने को भाई बहन के भान से भी निकालते जाओ। बाबा ने कहा, जब बच्चों तुम आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, यानी मुझे याद करोगे, तभी तुम सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। तुम बच्चों, मंजिल तुम्हारी बहुत भारी है, इसलिए हर एक को रजिस्टर रख यह चेक करना चाहिए कि हमारे में कोई खामी, कोई कमी तो नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जो सिवाय बाप के कोई जान न सके। तुम्हें कम से कम 6 घंटा सर्विस ज़रूर करनी है, लेकिन किसी से कुछ मांगने की तमन्ना कभी नहीं रखनी है। मैं हूँ ना तुम लोगों के साथ। मैं तो जग का रचयिता हूँ और सब कुछ कार्यवश करवाने वाला मैं ही हूँ। मैं कालों का महाकाल हूँ और मैं विश्वेश्वर नाथ हूँ और महेश्वर नाथ हूँ, योगेश्वर नाथ हूँ, कालेश्वर नाथ हूँ, अमरनाथ हूँ। मेरे ही सारे नाम हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पे मैं पूजा जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, अब इस दुनिया की सब पुरानी वस्तुओं से ममत्व निकाल दो। फिर देखो अपना शरीर भी भूल जाए, ऐसे योगी बनना है। इस तरीके से याद करो। जब सच में ऐसी अवस्था हो जाएगी बच्चों, तो सदा फ्रेश रहेंगे और खुशी का पारा भी चढ़ेगा, यानी खुशी भी बहुत होगी। फिर यही खुशी तुम भविष्य में साथ ले जाएंगे और तुम्हारे साथ हर वक्त रहेगी। कोई भी कार्य हो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। याद रखो बच्चों, काल सिर पर खड़ा है। शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। समय बहुत कीमती है, हर घड़ी अलर्ट रहो। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें इसी तरीके से जीवन जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही तुमको अच्छी आई रखनी है, अच्छी नज़र रखनी है। अगर कोई भी कार्य कल पर डाला तो माया नाक से पकड़कर गटर में डाल देगी। अब भला बताओ, तुम्हें बच्चों सबको सुख का रास्ता बताना है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, मैं भी उनकी महिमा करता हूँ। भगवान ने कहा, सर्विसेबल बच्चों की तो वॉइसलेस लाइफ होती है, उनको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आएंगे। बाबा ने कहा, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बाबा ने कहा, देखो मेरे मीठे बच्चों, बहन भाई के सभी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत अवस्था में आएगी, तभी हमारा बाबा कहोगे मुख से निकलेगा, मेरा बाबा कहने की आदत पड़ेगी। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों अपनी कमियों को निकालने की कौन सी युक्ति तुम्हें रचनी चाहिए? चलो उत्तर मैं बताता हूँ। अपने बच्चों को ध्यान से सुनो बच्चों, उत्तर को बहुत ध्यान से सुनना है मेरे मीठे बच्चों। बाबा ने कहा, भगवान ने, मेरे मीठे बच्चों अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। उसमें बच्चों रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियां को मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही तुम्हारी कमी एक 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 करके निकलती जाएगी और ऊंच अवस्था को पहुंच जाओगे, जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे। भगवान ने, शिव बाबा ने कहा, किसी भी पुरानी चीज़ में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। आज बच्चों एक है मानव बुद्धि, दूसरी है बच्चों ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है बच्चों आसुरी बुद्धि, जिसकी चलन अच्छी नहीं होती उसे आसुरी कहते हैं, उसे क्रिमिनल आइज्ड कहते हैं ना। एक होते हैं सिविल आइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइज्ड। देवताएं हैं ना, वाइसले सिविल आइज्ड है और यहाँ कलयुगी मनुष्य है। बाबा ने कहा, फिर शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चे अभी
पुरुषोत्तम युग पर हो। अभी तुमको मैं क्रिमिनल आइज्ड से बदलकर सिविल आइज्ड बना रहा हूँ, यानी सत्युगी बना रहा हूँ। घोर नरक से तुमको ले जाकर उंगली पकड़ के ऐसी श्रेष्ठ दुनिया बना रहा हूँ, तुम्हारे घर को बना रहा हूँ। ज़रा तुम इसका एहसास तो करके देखो, अपना ये अनुभव करके तो देखो कि क्या हमारे साथ भगवान बाबा है, शिव बाबा है कि नहीं। तो तुम बताओ, तो कम से कम एहसास तो करो। बाबा ने कहा कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद। अपना कर्म करते हुए भगवान को याद करो तो कर्म तुम्हारे सत्युगी श्रेष्ठ कर्म होंगे। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविल आइजेड होते हैं। और देखो बच्चों, तुम्हें धारणा में बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, भगवान शिव बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चों, मैं चतुर सुजान बाप हूँ, भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, शिव हूँ। तो तुम चतुर सुजान अपने बाप परमपिता से कभी चतुराई तो नहीं करते हो। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता को, स्वयं को परिवर्तन करो और तो पापों से मुक्त हो जाओगे। बाबा ने कहा, इसीलिए तो बाबा ने वरदान दिया है कि बच्चों, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय अपने को महसूस करो कि शक्ति द्वारा सर्व पापों से मैं मुक्त हो रहा हूँ, भगवान मेरे साथ है, तो सब पूर्ण ही काम होगा, सब कर्मयोगी बनेंगे। कई बच्चे बहुत चतुर सुजान होते हैं, बाप से चतुराई भी करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति ही नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल और सच्चे साहिब भगवान की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, जीवन में रहते बच्चों भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, देखो वरदान भी तुमको रोज़ का रोज़ मिल रहा है। झोलियाँ भरते रहो, सभी को देते रहो। और भगवान शिव बाबा कह रहे हैं लास्ट में कि हर एक ब्राह्मण कौन सी जिस है कि जिससे बाप की प्रतीक्षा सही सहज हो जाए। बाबा ने कहा, जो बच्चे बाप की याद में हर कर्म करेंगे तो उनको बाप की बहुत रहम आएगा, बाप बस उनके साथ रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परमपिता परमात्मा तुम्हारा हूँ, मुझे याद करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, घर परिवार भी सुखी रहे। बाबा ने कहा, बच्चों इस पढ़ाई को जरूर पढ़ना है, याद रखना है, एक शब्द कुछ भी याद रहे। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग।